प्यारे मित्रों, हम सभी रश्मि रथी सप्तम सर्ग सुन रहे हैं। पिछले अंक में हम सभी ने सुना कि कैसे युद्ध भूमि में कर्ण युधिष्ठिर समेत भीम, नकुल और सहदेव को बार बार घेर कर भी नहीं मारता। आखिर वह ऐसा क्यों करता है, ये बात आप जानते होंगे। कर्ण ऐसे ही दानवीर नहीं कहलाता। भले ही वह इस संग्राम में दुश्मनों को धूल चटा रहा है, पर अपने माँ को दिए वचन को भी संजोए रखा है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। ये चार फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये चार फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबलिदानी के। ये चार फूल मेरा अदृष्ट था, हुआ कभी जिनका कामी, ये चार फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं सैल इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझाना सत्य है सैल इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या बेगवान है अश्व देख विद्युत शरमाई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया, सायक संधान पूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उछल उमंग पूरित उर्पारा वार हुआ, दंभोलित नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग से आज जन्म जन्मों का वह निर्धारित क्षण। आओ हम दोनों बिसिक वहनी पुंजित हो जय जयकार करे, ममछेदन से एक दूसरे का जी भर कर सत्कार करे। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देखिया दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अब भी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कहा अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानकी विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविसिक कर उठा काल सा अट्टहास, रन के सारे सुर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो यह मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिक शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देखिया समर शौर, संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्वरत युद्ध। प्रविष्ट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार।
इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः, सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी, दो सिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृद्ध कर सके स्वयं सुरगन। भर गया विमानों से तिल तिल, पुरभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति की निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग में दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। निर्गुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। महामदमत्त मानव कुंजरों का, निर्गुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील को यदि टेक पाते। मनुष्यता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुष्य की जाति का परसाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निश्चेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनु तत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रन के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसका दाह कब तक, मिलेगी अन्न उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूक उसको रात भर हम। पिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय सत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही, नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में, गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। 12 चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गतवर गर्रे सुगर्भ उधर से, लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, छन छन करते गर्जन गंभीर। दोनों नर कृसल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ, थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सरके कर्ण ने देखा, जो अपना निसंग। तरकस में से फुंकार उठा, कोई प्रचंड विस्धर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विस्तृत भुजंगों का स्वामी। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी। बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ सरभ तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तुम मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का, अपनी बाहों में रहता है। अगला जीवन किस लिए भला तब को द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बड़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, फिर उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अर्के दल को। जैसे पलावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी आस नहीं। आखिर बोले भगवान, सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन
देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कितना प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्वरत कर रहा समर वन में बिहार। व्योह पर व्योह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल, अंतर्नभ के भी विवस्वान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड ज्वालमान। सामान पुरुष या नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृत का पूंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सहज हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिल मनी पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुमको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को चौचंद करूं। ओ सैल हायों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे। काटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद छन छन, झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म विसिक छन छन। संहार दे धरखड़ा जहां अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी अगले भाग में। अगले भाग की कहानी आते हैं आपको सबसे पहले पता चले, इसके लिए पोएम नगरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा सहयोग करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दें। नमस्कार।